नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं कि अपने लिखने की कला को साधारण से असाधारण कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा हुनर है जो करियर में सच में चार चांद लगा सकता है, चाहे वो रिज्यूमे बनाना हो या कोई बहुत ज़रूरी ईमेल भेजना हो। तो क्या कहते हैं, शुरू किया जाए? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि रिज्यूमे या ईमेल सैकड़ों की भीड़ में कहीं खोसा जाएगा? देखिए, ये डर हम सबको होता है। जरा सोचिए, जब कोई रिक्रूटर या मैनेजर सैकड़ों एप्लीकेशंस देख रहा हो तो लिखा हुआ एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या आपकी लिखावट आपको सबसे अलग दिखा रही है या बस उस भीड़ का हिस्सा बना रही है? अच्छा, इससे कितना फर्क पड़ता है, चलिए एक नज़र डालते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है। एक तरफ लिखा है प्रोजेक्ट्स मैनेज किए गए। कैसा लग रहा है? थोड़ा अधूरा है ना? किसने किए, क्या हुआ? अब दूसरी तरफ देखिए, 5 बड़े प्रोजेक्ट्स मैनेज किए जिससे रेवेन्यू में 20% की बढ़ोतरी हुई। अब बताइए, ये दमदार है, सीधा है और सबसे जरूरी, नतीजा दिखाता है। बस यही तो है एक्टिव वॉइस का कमाल। तो इस समस्या का हल क्या है? हल है एक्टिव वॉइस। इसको अपने काम की एक सुपर पावर ही समझ लीजिए। और सबसे अच्छी बात क्या है? ये कोई जन्म से मिली हुई प्रतिभा नहीं है। ये एक हुनर है जिसे कोई भी, जी हां, कोई भी सीख सकता है और इसमें माहिर हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये एक्टिव वॉइस आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान है। जब किसी वाक्य में जो काम कर रहा है, मतलब जो हीरो है, वो सीधे एक्शन ले रहा हो। इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब पहले काम करने वाला, फिर उसका काम और फिर वो चीज जिस पर काम हुआ। इससे ना बातें एकदम साफ और सीधी लगती हैं। चलिए अब एक्टिव और पैसिव को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक्टिव वाक्य है, मैंने 10 लोगों की टीम को मैनेज किया। साफ, सीधा और एकदम कॉन्फिडेंट। अब पैसिव वाला देखिए, मेरे द्वारा 10 लोगों की एक टीम को मैनेज किया गया। ये थोड़ा लंबा है, घुमावदार है और इसमें वो दम नहीं है ना? फर्क तो बिल्कुल साफ है। इसे ऐसे समझिए, एक्टिव वॉइस का मतलब है कि आप अपनी कहानी के ड्राइवर हैं। स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, आप एक्शन ले रहे हैं, आप ही कंट्रोल में हैं। और यही सोच, यही अप्रोच रेज्यूमे और ईमेल में आत्मविश्वास और क्लैरिटी लाती है। अच्छा, अब आते हैं रेज्यूमे पर। जरा सोचिए कि आपका रेज्यूमे आपके प्रोफेशनल कहानी का एक मूवी ट्रेलर है। और ट्रेलर का काम क्या होता है? रिक्रूटर का ध्यान खींचना और उन्हें पूरी फिल्म देखने के लिए, मतलब आपसे इंटरव्यू के लिए मिलने को मजबूर कर देना। और एक्टिव वॉइस, समझ लीजिए, इस ट्रेलर को ब्लॉकबस्टर बनाने का टिकट है। तो सवाल है, ये करें कैसे? देखिए, इसके लिए 4 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला, ये पहचानिए कि एक्शन क्या था। दूसरा, हमेशा एक दमदार एक्शन वर्ब से शुरुआत करें। तीसरा, ये जरूर बताएं कि उस एक्शन का नतीजा क्या निकला। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, जहां भी मुमकिन हो अपनी उपलब्धियों को नंबरों में बताइए। नंबर्स बहुत पावरफुल होते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक कमजोर पैसिव वाक्य है, नए लोगों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी थी। ये लाइन तो न जाने कितने रिज्यूमे में दिख जाती है ना? अब इसका दमदार एक्टिव रूप देखिए। 10 नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी, जिससे ऑनबोर्डिंग की कुशलता 40% बढ़ी। अब देखिए, ये स्पेसिफिक है, एक्शन से भरा है और इसका असर साफ साफ दिख रहा है। ये जो नंबर है ना 40%, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। देखिए, जब आप अपनी उपलब्धियों को नंबर्स में बताते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वो आपकी काबिलियत का पक्का सबूत बन जाते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ काम नहीं किया गया, बल्कि नतीजे भी लाए गए। एक और उदाहरण देखते हैं। कामों में फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना शामिल था। ये सुनने में ही कितना पैसिव लगता है, जैसे कोई मजबूरी में कर रहा हो। इसकी जगह कहिए, मासिक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की जिससे गलतियों में 15% की कमी आई। देखिए, ये दिखाता है कि आपने पहल की और एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आए। चलिए एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। क्लाइंट मीटिंग्स में शामिल था कहने के बजाय कहिए, क्लाइंट मीटिंग्स का नेतृत्व किया जिससे 5 मुख्य अकाउंट्स के साथ संबंध मजबूत हुए। ये सिर्फ आपकी मौजूदगी नहीं, बल्कि आपका लीडरशिप और आपका असर दिखाता है। तो पूरी बात का निचोड़ यही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अपनी उपलब्धियों में बदलना सीखिए। अच्छा, तो ये हुनर सिर्फ रिज्यूमे तक ही सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक्टिव वॉइस की इसी ताकत का इस्तेमाल आप अपने रोजमर्रा के ईमेल्स में भी कर सकते हैं, ताकि आपकी बात ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचे। ईमेल के लिए भी एक आसान सा तरीका है, बिल्कुल है। सबसे पहले हमेशा एक क्लियर सब्जेक्ट लाइन से शुरू करें। दूसरी बात, खुद को एक्शन लेने वाले के तौर पर दिखाइए।
तीसरी, अपनी बातें छोटी और सीधी रखिए, घुमाइए मत। और आखिर में, अगर जरूरत हो तो साफ साफ बताइए कि आप पढ़ने वाले से क्या एक्शन चाहते हैं। यहाँ कुछ ईमेल के उदाहरण हैं। जैसे रिपोर्ट टीम के साथ शेयर की गई थी की जगह सीधे कहिए मैंने रिपोर्ट टीम के साथ शेयर की। या फिर मीटिंग मेरे द्वारा सोमवार के लिए शेड्यूल की गई थी के बजाय लिखिए मैंने मीटिंग सोमवार के लिए शेड्यूल की। ये छोटा सा बदलाव आपके ईमेल को कहीं ज्यादा सीधा और प्रोफेशनल बना देता है। ठीक है, अब आता है आखिरी मिशन। उन आम गलतियों से बचना है ताकि इस हुनर में सच में महारत हासिल की जा सके। तो यहाँ कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना है। पहली, पैसिव शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी, जिम्मेदार था जैसे कमजोर शब्दों से बचिए और सीधे मैनेज किया, लीड किया जैसे एक्शन वाले शब्द इस्तेमाल कीजिए। और तीसरी, अपने वाक्य को लंबा और घुमावदार बनाने से बचिए, छोटा और असरदार रखिए। ठीक है, अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, है ना? इस वाक्य को एक्टिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? वाक्य है, प्रेजेंटेशन मेरे द्वारा बोर्ड मीटिंग के लिए बनाई गई थी। जरा सोचिए। और सही जवाब है बोर्ड मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाई। देखा कितना आसान और कितना ज्यादा असरदार है। बस फालतू के शब्द हटा दिए और सीधे एक्शन पर फोकस किया। चलिए, एक और सवाल। इस वाक्य को एक्टिव वॉइस में बदलिए। बजट रिपोर्ट टीम द्वारा कल सबमिट की गई थी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस बार एक्शन लेने वाला कोई और है और इसका जवाब है टीम ने कल बजट रिपोर्ट सबमिट की। बहुत सिंपल। यहां एक्शन लेने वाली टीम है तो हमने वाक्य की शुरुआत उसी से की। इससे बिल्कुल साफ हो गया कि काम आखिर किया किसने। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बस एक लाइन याद रखिए। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि कहानी के हीरो आप हैं, जो एक्शन ले रहा है। तो अब से जब भी कुछ लिखें तो बस खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपनी कहानी का हीरो बन रहा हूं? यकीन मानिए, ये छोटी सी सोच लिखने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।